अब जरा बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम पर एक बड़ा खुलासा पेश करते हुए दावा पेश किया था कि हुकूमती अरकान की मदद से गैर कानूनी तौर पर स्कीम को नाफिजुल अमल कराया गया था और उनकी नोटिस में आने के बाद ही उन्होंने स्कीम को जहां ठंडे बस्ते में डाला था और तहकीकात का भी हुक्म दिया था। ताहम आरटीआई के खुलासे के मुताबिक इंश्योरेंस स्कीम किसी तरह की कोई खामी नहीं है। याद रहे कि साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम पर एक बड़ा खुलासा पेश कर दिया था, जहां हजारों की तादाद में मुलाजमीन ने इंश्योरेंस स्कीम में पैसा जमा किया था, जिसके बाद ही सत्यपाल मलिक की जानिब से एक खुलासा पेश करते हुए दावा पेश किया गया था कि हुकूमती अरकान की मदद से गैर कानूनी तौर पर स्कीम को नाफिजुल अमल कराया गया था और उनकी नोटिस में आने के बाद ही उन्होंने इस स्कीम के जहां ठंडे बस्ते में डाला और तहकीकात का भी हुक्म दिया। ताहम आरटीआई के खुलासे के मुताबिक इंश्योरेंस स्कीम किसी तरह की कोई खामी नहीं है। एसीबी की तरफ से जो है इस हवाले से कार्रवाई हुई, उसमें कोई खामी, उन्होंने खुलासा पेश करते हुए कहा कि उस स्कीम में कोई खामी नहीं है। साल 2018 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर में मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो स्कैंडल सामने आया था, जहां पर हजारों की तादाद में मुलाजमीन ने अपने पैसे जमा किए थे इस स्कीम के अंदर। वहीं आरटीआई के बाद ही सीबीआई ने इस हवाले से खुलासा पेश करते हुए कहा कि स्कीम में कोई खामी नजर नहीं आ रही है। साल 2018 में मामले की तहकीकात हुई थी शुरू जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां साल 2018 के अंदर ही स्कीम को लॉन्च किया गया था, जहां हजारों की तादाद में मुलाजमीन ने पैसे इस इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से पैसे जमा कराए थे। ताहम स्कीम के बाद ही जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम पर एक बड़ा खुलासा पेश करते हुए दावा पेश किया था। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट मुजफ्फर अली। मुजफ्फर अली, जिस तरह से इस स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके बाद उसकी तहकीकात हुई और आरटीआई के बाद ही इससे खुलासा हुआ कि इस स्कीम में कोई खामी नजर नहीं आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मौजू पे बात करने के लिए। जी, इस पे मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो रियासत जम्मू व कश्मीर यूटी बनने से पहले हमारे जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर रियासत के, सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने 2018 में ये कहा था कि इस स्कीम में जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें बहुत बड़ा जो है फ्रॉड हुआ है, इसलिए उस स्कीम को बाद में रद्द कर दिया गया था, खारिज किया गया था। तो इसी सिलसिले में हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी जी, ये डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास। तो एंटी करप्शन ब्यूरो को हमने सवाल जो पूछे थे, उसमें हमने कहा था कि काइंडली इन्फॉर्म द एप्लीकेंट अबाउट द स्टेटस ऑफ द प्रोब इंक्वायरी इनटू द J&K ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, नाउ कॉमनली नोन एज J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम, which was made public by the then governor J&K, Shri Satyapal Malik in October 2018, and revoked, cancelled by Finance Department, Government of J&K, Wide number 555 FD of 2018, dated 28/12/2018। इसके साथ हमने दो सवाल और भी पूछे थे कि also provide the applicant the number of the PVPE, यानी कि प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन ऑब्लिक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएटेड ऑन द कंप्लेंट ऑफ द राज भवन एज मेड पब्लिक बाय द देन गवर्नर J&K एंड द करंट स्टेटस ऑफ द सेड PVPE। उसके बाद एक सवाल और हमने इसमें पूछा था कि आल्सो प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द फाइंडिंग्स इंक्वायरी रिपोर्ट इफ एनी फाइनलाइज्ड एंड कॉपी फॉरवर्डेड टू द राज भवन। तो ये हमने जो आरटीआई फाइल की थी, हमने 17/7/2020 को की थी। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर को। तो इस सिलसिले में इस आरटीआई का जवाब जो है कल मौसूल हुआ हमें। इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के जो
सीनियर पीओ हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जी, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, सर प्लीज रेफर टू योर आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस GRC number 6063 dated 29/7/2020 regarding the subject cited therein. In this regard, the point was information is submitted as under. लिखते हैं पॉइंट नंबर 1 to 3, यानी तीनों सवालों का एक ही जवाब लिखा है इन्होंने। उसमें लिखा है एन ओपन वेरिफिकेशन नंबर C2 2018 was initiated जी, on the basis of a communication received from GAD J&K जी, with J&K Group Medical and Insurance Policy. ये जो जवाब इस प्रोब के बारे में इसके आगे लिखते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोब नो irregularity was found. जी, Consequently, the same has been closed in this bureau. The report of which stands referred to Commissioner Secretary GAD, यानी कि General Administration Department J&K, via this office letter number so and so dated 27/11/2019. यानी ये कह रहे हैं कि जब हमने जो प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन की इस मसले में जी, जो कार्रवाई की, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी या कोई भी जो है गड़बड़ हमें नजर नहीं आई। जी। इसलिए हमने इस केस को जो है खत्म कर दिया और जो रिपोर्ट है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दी है। और भेजी कब? 27/11/2019 को। जी, यानी कि 8-9 महीने हो चुके हैं और ये जो है जवाब भेजा जा चुका है। मुजफ्फर साहब, अब सवाल ये है, जो मुलाजमीन ने इसमें पैसे डाले थे स्कीम के तहत, क्या उन्हें पैसे वापस मिलने की कोई तवक्का है? क्योंकि जब एसीबी ने इसे जो है क्लीन चिट दिया है, उन्होंने कहा कि इस स्कीम में कोई खामी नजर नहीं आ रही है, तो क्या जो मुलाजमीन हजारों की तादाद में मुलाजमीन ने इसमें पैसे जमा किए थे, क्या उन्हें पैसा वापस मिलने की कोई उम्मीद है या कोई तवक्का है? देखिए, ये तो अब सरकार को ही देखना है। सबसे पहले आप ये देखें कि तवक्का क्या की जा सकती है। जी, सरकार को इस इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था, जो प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन हुई थी, उसकी रिपोर्ट 27 नवंबर 2019 को मिल चुकी है। जी, 27 नवंबर 2019 से लेके आज अगस्त 2020 चल रहा है। इस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। जी, आवाम को ये नहीं बताया गया कि इस स्कीम की जो रिपोर्ट आई है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जो एसीबी ने जवाब दिया है, उसके जो वेरिफिकेशन हुई थी उसमें कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आई। अगर यही बात पब्लिक के सामने अभी तक नहीं लाई गई तो जो लोग इस स्कीम के बेनिफिशियरीज थे, जिन लोगों को इसका जो बेनिफिट मिलना था, उनका पैसा वापस मिले या ना मिले, इसकी तवक्का आप खुद लगा सकते हैं। और उन लोगों को भी इसकी तवक्का हो जानी चाहिए कि कितना पैसा कब वापस मिल सकता है, जबकि रिपोर्ट को ही सामने नहीं लाया गया उन लोगों के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुजफ्फर अली साहब, ये जुड़ चुके थे जो जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो स्कीम जो है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में एक बड़ा खुलासा पेश करते हुए दावा पेश किया था कि हुकूमती अरकान की मदद से गैर कानूनी तौर पर इस स्कीम को नाफिजुल अमल कराया गया था और इनकी नोटिस में आने के बाद उन्होंने स्कीम को जहां ठंडे बस्ते में डाला था और तहकीकात का भी हुक्म दिया। वहीं आरटीआई के खुलासे के मुताबिक इस इंश्योरेंस स्कीम में किसी तरह की कोई खामी नजर नहीं आ रही है।